हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है, जिसका आज हम जो है पेज नंबर 10 पे जो फिगर क्राफ्ट के क्वेश्चन दिए ना वो हम आज करेंगे। इससे पहले का मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप क्लास 8 की मैथ्स में जाकर जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि इसमें से कौन से नंबर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने जो है आपको जो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे, देखिए ये यूनिट प्लेस होता है, लास्ट वाली डिजिट जो होती है वो इसकी यूनिट प्लेस होती है। जिनके यूनिट प्लेस पे ना आपको क्या मिलेगा, आपको 0 मिले, ठीक है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा और 8 मिलेगा, वो क्या होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, और जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो चलिए यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो मैंने बताया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट हमें ये बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं है। तो ये 3 नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर आपको चेक भी करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 1089 को मैंने बोला ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें तो लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताने कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो ये पहले तो 3 से होगा डिवाइड, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये 11 से चला जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 11, ठीक है, 11 सॉरी 1089 है, 3 है, 3 6 3 आ जाएगा, देन 3 से फिर हो जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा, देन 11 से 11 और यहाँ पर 11 और ये 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, वो जब इनके पेयर्स बन रहे हो नंबर्स के। तो यहाँ पर 3 का भी पेयर बन रहा है और 11 का भी, तो ये नंबर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया। चलिए अब आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर और 36 स्क्वायर, जब हम इनका स्क्वायर करते हैं उनके लास्ट डिजिट में, किसके लास्ट डिजिट में जो है 4 आएगा। ठीक है, ये बताना है हमें। 64 का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट में जो है 4 आएगा। अब देखिए इसको पता लगाने का एक तरीका है कि इसके लास्ट डिजिट का 4 है, और 4 का जब हम 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इसके यूनिट प्लेस को। तो इसका यूनिट प्लेस 4 है, 4 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो ये तो नहीं है वो नंबर। ठीक है, अब 8 है इसका यूनिट प्लेस पे, सेकंड वाले का 8 है, तो 8 8 का क्या होता है हमारा 64, तो इसका यूनिट प्लेस पे 64 आ रहा है, तो इसके यूनिट प्लेस पे एक तो 64 आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट इसकी क्या आएगी, स्क्वायर करने पर 4 आएगी। अब इसमें 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा हमारा 4, तो इसका भी हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें भी हमारा लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 आएगी। बाकी इसमें जो है 6 दिया, तो 6 6 36 होता है, इसमें लास्ट डिजिट जो है 6 आएगी, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से नंबर हो गए, 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर, क्या लास्ट डिजिट जो है 4 आएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि गिवन 125 का स्क्वायर हमें जो है इतना दिया है, तो बताना है कि 126 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हमने जो है ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे मान लो हमने 5 का स्क्वायर करना है, ठीक है, अगर आपने 5 का स्क्वायर किया है तो इसमें कितने ऑड नंबर्स लगेंगे, तो 5 है तो 5 ऑड नंबर्स लगेंगे और हमें 5 का स्क्वायर पता चल जाएगा। ठीक है, 1 फिर +3 +5 +7, ये 5 ऑड नंबर है, तो इनका जब हम सम करेंगे तो 25 आएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऐसे। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है 125 का स्क्वायर भी दिया हुआ है, और उसके बाद हमें जो 126 का स्क्वायर निकाला है।
तो देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या किया है यहाँ पर, तो इसे निकालने का जो है पिछली वीडियो में एक जनरल फॉर्मूला था, ठीक है, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसका निकालने का एक जनरल फॉर्मूला था। देखिए 125 देखिए 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें 125 ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। जैसे 5 का हमने स्क्वायर निकाला तो 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया, तो ऐसे 125 को अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 125 ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही हम 126 का अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर, तो हमें 126 जो है नंबर्स ऑड नंबर्स को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था। जनरल रूल क्या था इसके लिए हमने, कि 2n-1 होता है ऑड नंबर्स को निकालने का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने n माने होता है नंबर, हमने किसका निकालना है, 126 का। तो 2 × 126 -1, यानी कि अगर हम 125 के स्क्वायर में, तो 125 का स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, अगर हम 125 के स्क्वायर में 126 ऑड नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें जो 126 का जो है स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 को 2 से, तो 252 आ जाएगा, उसमें से हम -1 कर देंगे तो हमारा 251 आ जाएगा, ठीक है। तो 251 आ गया, और हमें जो है इसका 125 स्क्वायर का जो है हमें 125 स्क्वायर की हमें वैल्यू क्या दी थी, 125 स्क्वायर की वैल्यू हमें दी थी 15625, ठीक है। अगर हम इसमें 251 ऐड कर देते हैं तो 126 स्क्वायर मिल जाएगा हमें। हमारे पास जो है देखिए हमारे पास 125 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 15625। इसमें हम जो है 126 का हमने अभी ऑड नंबर निकाला है, कितना निकला है, 251 126 का, ठीक है। तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो 126 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमें ऊपर दिया है, तो हमें इसमें से टिक कौन सा करना है, ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे हम 126 का। 2n-1 फॉर्मूला लेंगे, 2 × 126 कर देंगे, -1 कर देंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 252 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे 251 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर की लेंथ मतलब साइड, जो स्क्वायर की, अब स्क्वायर में क्या होती है, हमारी साइड्स होती है, ये सारी साइड हमें डिफाइन करनी है, और इसका एरिया दिया हुआ है 441 हमें। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पहले क्या लिख देना है यहाँ पे ले लेते हैं। हमें पहले क्या लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कि क्या होता है, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 441, ये तो हमें दिया ही हुआ है, अवेलेबल है। और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, जो कि हमें 441 दिया है। अब ये स्क्वायर ना इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में, इसके ऊपर लग जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 441 का। जब आप 441 का देखिए यहाँ पर, अगर हम 441 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर हमारी वैल्यू, तो देखिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 7 = 21। अब इसको फिर से करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27। अब ये 7 से जाएगा, 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7। तो आपको किस किस के पेयर मिल रहे हैं, इसको हम रूट में लिख लेते हैं, 3 × 3 7 × 7। अब क्या होता है, रूट से वो नंबर वापस बाहर आते हैं जिनके पेयर्स बने होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 के भी पेयर बन गए, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और 7 के भी पेयर बन गए, एक 7 बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 21, ठीक है, मीटर, जो कि हमारी क्या है, साइड है। साइड ही हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइड की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हमें 4th क्वेश्चन करना था। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया ना 4th क्वेश्चन, ओके, 4th हो गया हमारा। 5th पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, ऐसे स्मॉलेस्ट
स्क्वायर नंबर्स हमें निकालने हैं जो कि डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जिससे जो है जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा। ऐसा हमें जो है नंबर निकालना है जो कि 4, 9, 10 तीनों की टेबल में आता हो। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे, 4, 9, 10 का जो है मतलब उस नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4, 9, 10 का जो है हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, 9 ऐसे आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 9 ऐसी, 5 ऐसी। अब हम किससे करेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, 5, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 5। अब हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम जब आपने निकाला तो आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है 2 बार, एंड देन 3 आ रहा है, देन 5 आ रहा है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी पेयर बन रहे हैं, इसके भी पेयर बन रहे हैं, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। और हम जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 जा 180, 180 आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 हैज नो पेयर, 5 के तो कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है। वी हैव, अब हमें इसे पेयर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके पेयर ताकि बन जाए, ठीक है। 180 में हमने 180 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो एज टू मेक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए इसको, ठीक है, तभी तो ये स्क्वायर नंबर बनेगा जब इसके पेयर्स बनेंगे इसमें। तो रिक्वायर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा 900, और 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। तो वो नंबर हमारा क्या है, 900 है, जिसको जो कि 4 की टेबल 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें कह रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको 940 से मल्टीप्लाई करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके बाद हमें जो है इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 9408 का एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो बस चलिए ये ले लेते हैं पेज। तो हमें क्या करना है, पहले 9408 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 24704 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 7 6 आ जाएगा, ठीक है। 2588 आप डिवाइड कर करके देखेंगे, ठीक है, इसको यही वैल्यू आ रही है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, सॉरी अब नहीं होगा 2 से डिवाइड, तो ये तो 2 से नहीं होगा ना, यहाँ पर किससे होगा, ये होगा अब हमारा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अभी 7 से होगा, 7 1 जा 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम आ गया। अब हम पहले लिख लेते हैं इसका एलसीएम। 9408 का एलसीएम आ गया 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 2 3 4 5 और 6, 3 एक बार दिया है और 7 2 बार दिया है,
ठीक है, यही आ रहा है। अब आप देख रहे हैं 2 के भी यहाँ पेयर बन रहे हैं, यहाँ इसके पेयर बन रहे हैं, यहाँ इसके 3 का पेयर कोई नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, 3 है, जिसको हमें 9408 से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि 3 के ही पेयर नहीं बन रहे, जिसके पेयर बन रहे हैं, पेयर नहीं बन रहे, उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 हैज नो पेयर, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। 9408 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी 3 4 5 और 6 और 3 भी 2 बार, क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 7 2 बार। ये हो गए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है हमने। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, 3 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 3 है। ठीक है वो। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9408 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है इसका, ये नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पर इसका हमने क्या कर देना है, और यहाँ पर हमें ये भी नंबर लिखने हैं। इसका हम पेयर, एक एक पेयर निकालेंगे। यहाँ से 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और 2 का पेयर, 2 3 बार और 3 और 7 हमने ये ले लिया। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके 168, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, ये भी हमें निकालना था। चलिए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पे कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द, इनके बीच में 16 और 17 का जो स्क्वायर होगा ना, 16 और 17 का स्क्वायर जब करेंगे तो उनके बीच में कितने नंबर लाइज होंगे, ये हमें बताना। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम लेंगे। ठीक है, और 99 और 100 का भी बताऊंगी मैं। ठीक है, तो पहले 16 और 17 का कर लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट वाला करते हैं, नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17 आर। कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का फॉर्मूला है 2n। 2n मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका फर्स्ट वाला नंबर है 16 से, तो ऐसे कितने नंबर आएंगे इसमें, 32, ऐसे निकालना है। अब 99 एंड 100 के बीच का हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, वही लिखेंगे, नंबर लाई बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में। क्या करेंगे, 2n, 2 मल्टीप्लाई 99 कर देंगे, 198 नंबर्स आएंगे इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि मिसिंग है, मैं आपको लिख देती हूँ क्या है 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। तो 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा दिया था, वो दिया था इन द फॉलोइंग, एक पैटर्न दिया था आपको। ठीक है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग, उसमें जितने भी मिसिंग नंबर थे ना, आपको बस वही करने थे। तो पहला दिया था पैटर्न 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 को अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ 2। दूसरा दिया था 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। फिर दिया था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। फिर दिया था यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और ये नंबर आपको छोड़ दिया था 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस ये नंबर छोड़ दिया था, और यहाँ पे भी बॉक्स छोड़ दिया था। ये हमें फिल करना है। अब देखिए पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, तो 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और इससे अगला नंबर यहाँ पे 3 लिख दिया। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगला नंबर आपको 3 लिख दिया। ठीक है,
फिर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी, 6 आ गया, 2 3 जा 6 और 6 के बाद अगला नंबर 7। फिर 4 और 3 की मल्टीप्लाई करी, 4 3 जा 12 और अगला नंबर 13 लिख दिया। फिर 5 और 4 की मल्टीप्लाई करी, 5 4 जा 20 और यहाँ पर अगला नंबर 21 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया। फिर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 9 जा 90 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर 90 का स्क्वायर हो जाएगा और देन यहाँ पे 91 का स्क्वायर अगला नंबर है। तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो करके हमें फिल करना था, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स, आपको टीनी स्क्वायर्स बताने हैं, आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब इस पिक्चर में जो है उसका राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका फैक्टराइजेशन भी निकालना है टीनी स्क्वायर्स का। पहले टीनी स्क्वायर्स निकालना है, फिर उसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। वो तो एलसीएम निकाल के हो जाएगा। पहले तो टीनी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। आप दिख रहे होंगे टीनी स्क्वायर मतलब ये जो बड़ा स्क्वायर है ना, ये जो बड़ा स्क्वायर बना है इसके अंदर जो छोटे वाले स्क्वायर बने हैं ना, ये हमें बताने हैं कितने हैं। तो पहले तो हम बड़े स्क्वायर देख लेते हैं कि कितने होंगे, ठीक है। तो हम बड़े स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बड़े स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर लार्ज स्क्वायर कितने हैं, 1 1 2, देख रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आप 9 देख रहे हैं, 9 है और हर रो में 9 है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रो भी कॉलम भी 9 है, ठीक है। तो टोटल ऑफ लार्ज स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, लार्ज स्क्वायर इन वन रो में लार्ज स्क्वायर। और कितनी रो है, एक, कितनी रो है देखिए, एक रो में 9 है और कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही रो है। तो हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स हमारे कितने हो जाएंगे, लार्ज स्क्वायर्स 9 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा ना, 9 रो हो गए, वो मतलब एक इसमें है 9 है और 9 रो है, तो 9 9 जा 81। ये तो हमारे 81 हो गए लार्ज स्क्वायर्स, ठीक है। अब लार्ज स्क्वायर्स के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने हैं, इन्हें हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो आप देख रहे होंगे डॉट से मतलब 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं और 5 ही आपकी रो है। तो इसका मतलब 25 हो गए ना, 5 ही रो है, ठीक है। और हर रो में कितने हैं, 5 5 है। तो नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25, ठीक है। ये हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ टिनीज देखिए 81 आपके लार्ज स्क्वायर है और हर लार्ज स्क्वायर में 25 जो है टिनी स्क्वायर्स है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टिनी स्क्वायर्स हमारे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 81 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 25, तो हमारा आ जाएगा 2025। अब हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब इसका 2025 का एलसीएम निकाल कर होता है ये, ठीक है। तो 5405 आ जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 3 से जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 9 सा आ जाएगा, फिर 3 3 सा आ जाएगा, फिर देन हमारा हो जाएगा 3 1 सा 3। तो ये हमारा आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिख देंगे 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, पहले मैंने 5 से कर दिया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो आपके जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फिगर इट आउट के। अब हम इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।